हेलो स्टूडेंट्स, माई एग्ज़ाम्स डॉट ए आई चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लाने वाले हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिन टॉपिक्स का प्रीवियस ईयर जेई मेंस सेशंस में काफ़ी मतलब वेटेज रहा है, और वो पर्टिकुलर टॉपिक जो कि अब जेई मेंस अप्रैल 2025 सेशन में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली इन सेशंस में हम किसी टॉपिक को ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, नहीं, उस टॉपिक को हम उस लेवल तक कवर करने वाले हैं जिस लेवल तक कवर करने से उसके बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, जैसे क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन कवर हो जाएं और बड़ी आसानी से वो चीज़ हमको समझ में आ जाए। तो ऐसा होगा ना कि लास्ट टाइम पर जब आपके पास टाइम नहीं होता और आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि यार साल भर मैंने पढ़ा नहीं है, अब मैं क्या करूँ लास्ट टाइम पर, तो लास्ट टाइम पर ये जो वीडियोज़ हैं काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं आपको, क्योंकि इन वीडियोज़ से आपको वो इम्पैक्टफुल आपको मतलब वो इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी कि यार हाँ, मतलब इन चीज़ों को मैंने कर लिया तो मतलब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आसानी से बना के आ सकता हूँ पेपर में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसा ही एक टॉपिक, आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है बेसिकली, ये आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व नहीं होते, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि दो फैक्टर काम करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में दो फैक्टर काम करते हैं, एक फैक्टर होता है साइज, दूसरा फैक्टर होता है स्टेबिलिटी। अब कई बार क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है बच्चा उसको यूज़ करना चाहता है हर जगह पर, आंसर गलत आने लगते हैं, तो कब कौन सा फैक्टर यूज़ करना है थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस आयनाइजेशन एनर्जी का हमारे पास पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब हो जाता है बच्चों हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है। ये फैक्टर केवल तभी काम करना होता है जब आपके एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव हैं, यानी कि लगातार, जैसे कि मान लीजिए बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम और लिथियम। लेकिन अगर मान लीजिए बेरिलियम और कार्बन है तो ये कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट नहीं है, तो इस केस में हमको साइज फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो दो ही फैक्टर हमारे पास में है, एक स्टेबिलिटी, दूसरा साइज। अब कैसे यूज़ करने होते हैं थोड़ा सा मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मान लीजिए आपके पास में तीन एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इनके सबसे पहले तो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने हैं, 2s1 2s2 2p1। अब इसमें स्टेबिलिटी आपको देखनी है। आपको पता है बेरिलियम फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन और लिथियम दोनों से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फुलफिल्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए आप आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ, जिसका आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन है 2p2, तो इस केस में स्टेबिलिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट नहीं है, लगातार नहीं है। यहाँ वापस से एक फैक्टर काम करेगा, वो है साइज, और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। यानी कि बोरॉन और कार्बन में अगर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें तो कार्बन बोरॉन से ज़्यादा, कार्बन बेरिलियम से भी ज़्यादा होगा, ध्यान रखें। यानी इन चारों में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बेसिकली, तो देखिए लिथियम लेस देन बोरॉन लेस देन बेरिलियम लेस देन कार्बन, ये इनकी IE1 का ऑर्डर है। ऐसे ही और भी एलिमेंट में हम आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन पूछ लिया जाए सपोज, तो सेकंड के लिए जो Li+ बनेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2। बेरिलियम की बात करें Be+ 2s1, B+ 2s2 एंड C+ इट इज़ 2p1। अगेन हमको स्टेबिलिटी देखनी है। पहले स्टेबिलिटी देखिए, दो हैं हमारे पास, एक लिथियम और दूसरा बोरॉन, दोनों फुलफिल्ड हैं। यानी बोरॉन का जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो इस कार्बन से भी ज़्यादा, बेरिलियम से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों के केस में इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है वो सेकंड शेल से है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है वो फर्स्ट शेल से है, यानी कि यहाँ शेल फैक्टर, साइज फैक्टर डोमिनेंट होगा अगेन, क्योंकि अगर सेल सेम है तो स्टेबिलिटी का कोई मतलब होता है, सेल अगर डिफरेंट है तो अगेन शेल फैक्टर डोमिनेंट होगा, साइज फैक्टर डोमिनेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखें ये चीज़। यानी कि लिथियम का जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है इस पूरे सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा, इवन नियोन से भी ज़्यादा। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं, जबकि बाकी सेकंड पीरियड में सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो सेकंड शेल से है। तो इसलिए सारे एलिमेंट जब सेकंड पीरियड के कंपेयर किए जा रहे हैं, वहाँ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम किसके लिए होगी, लिथियम के लिए होगी। दिमाग में रखें इस चीज़ को, यानी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम के लिए मैक्सिमम। फिर इन तीनों में कंपैरिजन करें तो उस केस में बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, तो बोरॉन का ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से, कार्बन बेरिलियम में साइज फैक्टर काम करेगा तो कार्बन, और लेस देन बेरिलियम। ये इनकी सेकंड IE का ऑर्डर है।
एक तो ये पैटर्न हो गया बच्चों। एक पैटर्न होता है जिसमें आयनेशन एनर्जी के कई सारे आपको वैल्यूज दे रखी होती हैं और फिर पूछा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बच्चों वहाँ पे जंप देखा जाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डेटा लिया यहाँ पर, सपोज मान लीजिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी जो है वो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगला हो गया 5.6 सेकेंड आयनेशन एनर्जी, थर्ड वाला जो है वो हो गया सपोज मान लीजिए 59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट है 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये डेटा को रीड करना आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो 4 डेटा दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा जंप जो लग रहा है वो लग रहा है सेकंड के बाद, लगभग थर्ड आयनेशन एनर्जी जो है वो सेकंड का 9 टाइम्स हो गया लगभग। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में से जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा लिए होंगे तो उसको इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन मिल गया होगा, इस वजह से थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया और भी डिफिकल्ट। मतलब उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो जंप से इस बात को डिसाइड किया जा सकता है कि किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं? 2। अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? तो भाई सीधी बात है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने वाला एलिमेंट जो है वो पीरियडिक टेबल के सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी सेकंड ए का एलिमेंट है, यानी अल्कली अर्थ मेटल में से कोई मेटल है। तो सेकंड पैटर्न के क्वेश्चन आपके IE वैल्यूज पर बेस्ड होते हैं। थर्ड पैटर्न क्या है बच्चों? थर्ड पैटर्न में क्या होता है कि एक एलिमेंट का उसके खुद के आयन के साथ में कंपैरिजन, Be का Be+ के साथ। तो ऐसे केस में क्या करना है? साइज फैक्टर। यहाँ स्टेबिलिटी काम नहीं करेगी, ध्यान रखेंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर केवल और केवल तब काम करता है जब 2 एलिमेंट सेम पीरियड के हों, 2 एलिमेंट आपके कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं, तब आप स्टेबिलिटी को देखेंगे। बाकी हर जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे? साइज। ठीक है। तो Be और Be+ में साइज अगर देखें तो Be+ का साइज छोटा है, आयनेशन एनर्जी इसका ज़्यादा होगा। दिमाग में रखना है इस चीज़ को। यहाँ स्टेबिलिटी मत देख लेना, आपके दिमाग में कहीं ये आने लगे कि ये तो 2s2 है, ये 2s1 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका ज़्यादा होना चाहिए। नहीं हो सकता। उसका एक कारण और भी है। बेरिलियम से जब आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं वो उसका IE1 है, लेकिन Be+ से जब आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो वो बेरिलियम एलिमेंट का सेकेंड आयनेशन एनर्जी है। और किसी भी एलिमेंट का सेकेंड आयनेशन एनर्जी उसकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होगा, एलिमेंट कोई भी हो। तो ये बात दिमाग में रखें। सिमिलरली अगर आपसे पूछा गया है O और O-2 का कंपैरिजन, तो O और O-2 के कंपैरिजन में क्या करना है? अगेन साइज फैक्टर काम करेगा। अगेन O-2 ऑल्दो इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2p6 मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इनर्ट गैस, बट वी हैव टू कंसीडर अगेन साइज फैक्टर। ऑक्सीजन साइज छोटा है, इसलिए आयनेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। और कॉमन सेंस अगर यूज़ करें तो सोचिए, अगर किसी के पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या है? आसान। किसी के पास पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या है? डिफिकल्ट। तो साइज के बेस पे आप कह सकते हैं कि O की जो आयनेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ O जो है उसका कॉन्फिगरेशन क्या है बच्चों? 2p4। तो ये बात दिमाग में रखें। स्टेबिलिटी फैक्टर कब काम करेगा? 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट में काम करेगा। उसके अलावा हर जगह आयनेशन एनर्जी कंपेयर करने के लिए आपको यूज़ करना है एक ही फैक्टर, वो है साइज फैक्टर। चलो बच्चों, अगले टॉपिक के लिए जुड़े रहिए। ऐसे ही कुछ मज़ेदार टॉपिक, ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स, ऐसे ही मज़ेदार कुछ कंसेप्ट जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर जुड़े रहना। थैंक यू।